चलिए, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो मैं किसकी बात कर रहा था? अभी अभी तक जो हमने बात किया था, देखो अभी तक जो मैंने आपको बताया है, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, तो वेरिएबल और डेटा टाइप अलग अलग चीज होती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके सामने लिखा है। इसमें वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप क्या है? तन्वी, ईश्वरी, आप बताओ, इसमें वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप क्या है? ये इंटीजर जो है, ये क्या है? डेटा डेटा टाइप। टाइप। समझ में आ रहा है तन्वी? तन्वी, हाँ सर। अभी आपका ठीक है ना, टॉन्सिल्स वगैरह? हाँ सर ठीक है अभी। मैं आपको ज्यादा ये तो नहीं कर रहा हूँ बोलने के लिए? नहीं 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 सर। ओके। तो जो इंटीजर है वो डेटा टाइप है। तो अभी जो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप पड़े हैं वो ये डेटा टाइप है। समझ में आया तन्वी, ईश्वरी? जो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप बताया ना, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, वो ये वाला है जो इंटीजर, ये डेटा टाइप है। और वेरिएबल है ना, ये वाला है वेरिएबल, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना अभी, टाइप ऑफ वेरिएबल, तो ये वाला वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी जो टाइप ऑफ वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला वेरिएबल है, ये इसकी बात कर रहे हैं, है ना? और ये ये है क्या, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। ओके, इट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल। तो अभी जो देख रहे हैं ना टाइप ऑफ वेरिएबल, तो ये वाला वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? ए की। समझ आया ईश्वरी, तन्वी, है ना? यस सर। ओके, चलो, तो ये होता है। हाँ, वेरिएबल की ये इसकी बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो ये वाले वेरिएबल की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ वेरिएबल का मतलब ये वाला जो वेरिएबल ए दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहे हैं। देखो गाइस, जब भी हम टाइप ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं ना, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ओके, तो हमारे पास में मेनली तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं ईश्वरीय? यस, थ्री टाइप्स थ्री ऑफ। टाइप्स। थ्री टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। बहुत अच्छे। कितने टाइप होते हैं तन्वी? थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स। पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं तन्वी, पहला वेरिएबल को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसको इंस्टेंस क्यों बोलते हैं वो भी बोलता हूँ, वो भी बताऊंगा। इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल का भी एक दूसरा नाम होता है, जिसको बोलते हैं हम क्लास वेरिएबल। क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल। बात समझ आया? बोलो ईश्वरी, तन्वी। सबसे पहला होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं। दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। क्या होता है? लोकल वेरिएबल। ओके, पहला क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल। बताओ पहला टाइप का वेरिएबल क्या होता है तन्वी, बताओ। फर्स्ट इज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम तन्वी, बताओ? क्लास वेरिएबल। क्लास, क्लास क्या बोलते हैं तन्वी? हाँ क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस, पहला पहला टाइप का वेरिएबल क्या है? पहला टाइप ऑफ वेरिएबल इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल। वेरी गुड, एक और बार बोलो तन्वी। इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल। दूसरा टाइप क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। दूसरा क्या होता है? लोकल वेरिएबल। ओके तन्वी, सॉरी ईश्वरी, आप बताओ पहला टाइप का वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल बताओ। पहला, फर्स्ट इज इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल। सेकंड इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। वेरी गुड, वेरी गुड। और लास्ट में होता है हमारे पास में स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल। अब देखो, आराम से समझेंगे, कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑल इज वेल, ओके गाइस? जस्ट से ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वेल। ठीक है? तो इंस्टेंस वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है, और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो क्या, कितने कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं हमारे पास में, बताओ ईश्वरी? कितने टाइप ऑफ वेरिएबल है? बताइए ईश्वरी। यस, हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। बताओ कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास में? थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हाँ, पहला पहला क्या है? इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल। दूसरा? लोकल वेरिएबल। तीसरा? स्टैटिक वेरिएबल। दूसरा? लोकल वेरिएबल। पहला? इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। तीसरा? स्टैटिक वेरिएबल। तीसरा? स्टैटिक वेरिएबल। दूसरा? लोकल वेरिएबल। पहला? इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल। हाँ, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने ईश्वरी। अच्छा, थैंक तन्वी यू। बताओ पहला टाइप ऑफ वेरिएबल कौन सा होता है?
इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल, दूसरा, लोकल वेरिएबल, पहला, इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल, तीसरा, स्टैटिक वेरिएबल, पहला, इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल, पहला, सुनाई नहीं आ रहा, जोर से बोलो। इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल, वेरी गुड। तीसरा, स्टैटिक वेरिएबल। खाना खाया ना तन्वी? हाँ सर। हाँ, एनर्जी नहीं आ रही ना? तीसरा, स्टैटिक वेरिएबल, पहला, इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल, कितने टाइप ऑफ वेरिएबल है? 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, पहला क्या है बताओ, तीन, 1/11 बताओ। इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कितने हैं बताओ? टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कितने हैं तन्वी? दो टाइप है, कितना है बोलो ना, पर हाँ तो कितने टाइप? हाँ, पहला बताओ फिर। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। पहला पहला क्या है? प्रिमिटिव, पहला बोलो। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्या, कौन प्रिमिटिव कैसे होते हैं? सिंपल। प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं? हाँ प्रिमिटिव है सिंपल। सिंपल टाइप्स। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तन्वी, हाँ सर। ईश्वरी, टाइप ऑफ डेटा टाइप कितने होते हैं हमारे पास में? 2 types, sir. हाँ, बताओ पहला क्या होता है? Primitive. Second is non-primitive. वेरी गुड। टाइप ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं? 3. हम्म। First is instance or class variable. Second is local variable. Third is static variable. वेरी गुड। देखो, तो ये सारे होते हैं वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल। तो देखो बट गाइस, जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं ना, जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं, जो कि तीसरा आपको दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो स्टैटिक ओनली वेरिएबल्स नहीं होते। यानी स्टैटिक जो है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टैटिक जो है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो स्टैटिक, आपको पता है पब्लिक स्टैटिक दिख रहा है, याद है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में दिख रहा है स्टैटिक, दिखा, याद आया? हाँ, लिखते हैं क्लास मेन पब्लिक हाँ स्टैटिक सर. वॉइड। स्टैटिक दिखा, स्टैटिक आ रहा है क्या वहाँ पे? स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, हाँ स्टैटिक सर. वेरिएबल्स होते हैं, दिख रहा है? स्टैटिक ब्लॉक भी होता है हमारे पास में। तो स्टैटिक जो है ना, खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टैटिक ओनली वेरिएबल नहीं होता खाली, तो स्टैटिक के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो स्टैटिक को अभी हम नहीं देखेंगे, स्टैटिक को अभी हम होल्ड पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिक के अंदर हमें स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक ब्लॉक्स, ये तीनों चीजें देखना है। और आपको याद है तन्वी, ईश्वरी, मैंने आपको बोला था, होल्ड, मैंने आपको बोला था कि गाइज, अभी हम फंक्शन बना रहे हैं, तो आपको फंक्शन के सामने स्टैटिक लगाना है। बट वो अभी आपको, अभी उसको ध्यान नहीं रखना कि अभी क्यों लगा रहे हैं, है ना? मैंने बोला था ना गाइज, फंक्शन बना रहे हैं, इसके सामने स्टैटिक लगेगा, लगा देना है, सोचना नहीं है अभी क्या करना है। उसकी भी हिस्ट्री समझेंगे कि क्यों हम उस फंक्शन के सामने स्टैटिक लगा रहे थे। हाँ समझ सर. आया है ना तन्वी? याद है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, तन्वी याद रहना चाहिए ना सारी चीजें। चलो गुड। तो आज हम ओनली दो चीजें देखेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, स्टैटिक क्या होता है, क्योंकि स्टैटिक का कंसेप्ट ही बहुत बड़ा होता है, एक लेक्चर पूरा स्टैटिक को समझने में जाएगा, तो हम स्टैटिक को नहीं डिस्कस करेंगे। बट स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या होता है, कितने टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, आप बताओगे लोकल वेरि सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ये बात समझ आ रही है? दैट मच इज गेटिंग क्लियर गाइस? बताइए प्लीज। यस, तीन टाइप के वेरिएबल समझ Yes. होते हैं। अभी हम स्टैटिक वेरिएबल को नहीं देखेंगे, स्टैटिक वेरिएबल का टॉपिक हमने होल्ड पे रखा है, वो कमिंग सून है, वो आएगा आगे, हाँ? अभी नहीं समझना है। तो आज हम दो दो ही टाइप्स ऑफ वेरिएबल को समझेंगे। सबसे पहला होता है हमारे पास में इंस्टेंस वेरिएबल। क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल? क्या होता है बोलो ईश्वरी, पहला टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल पहला टाइप ऑफ क्या है बोलो? Instance variable. इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम, बोलो तन्वी? क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल। देखो, इंस्टेंस वेरिएबल कुछ नहीं है इतना डिफिकल्ट। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, बोलता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल, मैं वैर लिख सकता हूँ वेरिएबल को उतना। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल, दोज वैर, मैं वेरिएबल के लिए वैर लिख रहा हूँ, दोज वेरिएबल विच डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, जो कि किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। बात समझ आ रहा है? हाँ तन्वी, ईश्वरी, इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल Yes, sir. विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। किसी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, वो उस वेरिएबल्स को आप बोलते हैं
इंस्टेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं तन्वी हम इंस्टेंस वेरिएबल? द वेरिएबल्स व्हिच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल। बताओ तन्वी इंस्टेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं? Instant variable is which is declared inside a class. हाँ तो देखो इंस्टेंस वेरिएबल किसके अंदर बनाते हैं हम? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को? क्लास के अंदर। किसके अंदर बोलो तन्वी ईश्वरी साथ में बोलो, किसके अंदर डिक्लेयर करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल किसके अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं? क्लास के अंदर। किसके हाँ अंदर? सर। इसीलिए हम इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बोलते हैं। समझ आ रहा है? यस गाइस, तन्वी ईश्वरी समझ आ रहा है? हाँ हाँ, बताओ बताओ समझ आ रहा है क्या? तन्वी बताओ ईश्वरी। हाँ सर। इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। बोलो तन्वी, क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल? हाँ सर। बोलो बोलो, Variable which is declared inside a class. एक और बोलो। Instant variable which is declared inside a class. इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिन्हें क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है ना तन्वी? हाँ सर। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, है ना? हाँ सर। बोलो फिर। Instance variables are those variables which is declared inside a class. इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम? Class variable. क्यों बोलते हैं क्लास वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल को? क्योंकि वो डिक्लेयर होता है क्लास के अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने तन्वी। क्योंकि वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं इसलिए उसे क्लास वेरिएबल्स बोलते हैं, है ना? बराबर है ना हाँ तन्वी? सर। ईश्वरी बताओ इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? Instance variable are those variable which declared inside a class. विच डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। वेरी गुड, Inside a class. वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एक मेरे पास एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपके माइंड में भी आना चाहिए। चलो ठीक है, इसको हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं, बट इसको हम इंस्टेंस क्यों बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं, इंस्टेंस क्यों बोलते हैं इसको? ये इंस्टेंस वेरिएबल क्यों होता है? व्हाई वी से इट इज इंस्टेंस वेरिएबल? आपको इंस्टेंस का मतलब पता है क्या होता है गाइस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस? Copy. कॉपी। क्या होती है तन्वी इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? कॉपी। कॉपी होती है। कभी कॉपी किया है आपने? नहीं सर। है ना, कॉफी पिया तो होगा। कॉपी पिया है। कॉफी पिया है बट कॉपी नहीं किया कभी कॉफी, है ना? चलो बहुत बुरा जोक से स्टार्ट करते हुए, ओके। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? कॉपी। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? कॉपी। देखो जब भी जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना गाइस, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना उनकी कॉपी बनती है। जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होती है उनकी कॉपी बनती है। जैसे देखो ये मेरे पास क्लास है, ओके, ये क्लास मेरे पास स्टूडेंट है। क्लास, लेट्स से क्लास स्टूडेंट, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल्स बनाए, ओके, लेट्स से रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। इसके अंदर मेरे पास रोल नंबर है, नेम है और ब्रांच। ये बात समझ आया ईश्वरी तन्वी? इतना क्लियर है? ठीक है, बताओ ये क्लियर है ना? Yes, sir. अभी जो अभी जो रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, ये कौन सी वेरिएबल है? रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, ये कौन सी वेरिएबल है? हाँ ईश्वरी, Uh, रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच, ये कौन सी वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है। कौन से है? instance. Yeah. क्यों है इंस्टेंस? क्योंकि इसको हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है। देखो आप क्लास के अंदर डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं ना वेरिएबल्स, है ना? तो इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और हम इन वेरिएबल को इंस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेंगे, यहाँ पे मेरे बात ध्यान में रखना गाइस, ये इसको इंस्टेंस या क्लास वेरिएबल बोल सकते हैं क्या तन्वी ईश्वरी? इसको इंस्टेंस या क्लास वेरिएबल बोल सकते हैं क्या हम? हाँ सर। क्यों Yes, बोल sir. व्हाई वी आर सेइंग दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल या फिर क्लास वेरिएबल क्यों बोलता हूँ? रोल नंबर, नेम, ब्रांच एक क्लास वेरिएबल है, क्यों बोलते हैं इसे बताओ? क्योंकि वो क्लास स्टूडेंट के अंदर डिक्लेयर किए। वेरी गुड, क्योंकि क्लास स्टूडेंट के अंदर डिक्लेयर किया है। अब ये जो वेरिएबल है, जो क्लास वेरिएबल अभी मैं बोल रहा हूँ, इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मेरे बातों पे गौर करना, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तीन ऑब्जेक्ट मैंने बनाए। एक ऑब्जेक्ट हो गया, ओके,
ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको यार कैसे करते हैं, ओके ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया मेरे पास में, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए है ना, और ये चार ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सॉरी ये कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये मेरे पास चार ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं। क्या मैं एक स्टूडेंट क्लास से चार ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ ईश्वरी तन्वी? क्या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से चार Yes, ऑब्जेक्ट, sir. स्टूडेंट क्लास से चार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तन्वी हम? Yes, sir. तो देखो, हम इन वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेरी बात गौर से सुनना, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ये सेम वेरिएबल की कॉपी हर ऑब्जेक्ट में बनती है। ये सेम वेरिएबल जो है ना, क्लास वेरिएबल, इनकी कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट में दिखेगी। यानी ये ऑब्जेक्ट बनाए, इसके अंदर में आपको नेम, रोल, सॉरी इसके अंदर में रोल नंबर दिखेगा, रोल नंबर, नेम, नेम एंड ब्रांच। इसके अंदर में क्या दिखेगा, इसके अंदर में क्या दिखेगा, इसके अंदर में दिखेगा रोल नंबर, नेम, ब्रांच। समझ आ रहा है? इसके अंदर में रोल नंबर, नेम, ब्रांच दिखेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर में रोल नंबर, नेम, इसके अंदर में ब्रांच दिखेगा। इसके अंदर भी क्या दिखेगा, सेम रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच दिखेगा। क्यों दिख रहा है आपको हर ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर, नेम और ब्रांच? क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल है। तो क्लास के अंदर, सॉरी जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनके अंदर आपको ओनली इंस्टेंस वेरिएबल की ही कॉपी दिखती है। बात समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है ईश्वरी, तन्वी, आस्था? आस्था इज नॉट हियर। तन्वी, ईश्वरी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्यों हम रोल क्लास वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं? बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उन क्लास वेरिएबल की कॉपी, कॉपी ओरिजिनल नहीं, कॉपी हर ऑब्जेक्ट में दिखाई देती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, कॉपी वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। बात समझ आया? यानी इसकी कॉपी, ये जो ओरिजिनल, ये जो क्लास के अंदर दिख रहा है ना आपको गाइस, ये क्लास के अंदर दिख रहा है नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ये ओरिजिनल वेरिएबल है, ओरिजिनल है। इनकी कॉपी आपको हर ऑब्जेक्ट में दिखेगी, इसके अंदर भी दिखेगी, उसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको उसकी कॉपी दिखाई देती रहेगी। बात समझ आ रहा है? तो आपको इसके अंदर भी ये कॉपी दिखेगी, ओके। फिर आपको इसके अंदर भी, ओके, तो इसको क्या करते हैं, हाँ, को फिर यार ये कैसे करते हैं, इसको ये करना पड़ेगा है ना, इसके अंदर भी आपको कॉपी दिखेगी। समझ आ रहा है? हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी दिखाई देगी, इसलिए हम बोलते हैं उसको इंस्टेंस वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है ईश्वरी, तन्वी, बताओ? इंस्टेंस वेरिएबल, व्हाई इंस्टेंस वेरिएबल इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल? बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी प्रेजेंट होती है। लोकल वेरिएबल की कॉपी प्रेजेंट नहीं होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। ये नहीं सोचना है कि लोकल वेरिएबल की भी कॉपी मिलती होगी, नहीं, लोकल वेरिएबल की कॉपी नहीं मिलती है, ओनली इंस्टेंस वेरिएबल की ही कॉपी आपको ऑब्जेक्ट में दिखाई देती है, लोकल वेरिएबल की नहीं। बात समझ आ रहा है? बताइए, यहाँ तक समझ आया ईश्वरी, तन्वी? Yes, sir. पक्का पक्का समझ में आ गया कि व्हाई वी कॉल इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल? Yes, sir. तन्वी बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं, ओके। तो देखो गाइज, तो जब भी हम टाइप ऑफ वेरिएबल बोलते हैं ना, इंस्टेंस हो जाए, लोकल हो जाए, कोई भी हो जाए, ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना, और ये बहुत इजी है, बिल्कुल ओवरवेल्म नहीं होना है। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, दैट्स इट, इतना ही होता है। व्हाई वी कॉल इंस्टेंस वेरिएबल एज इंस्टेंस वेरिएबल? बिकॉज जब ऑब्जेक्ट बनते हैं, व्हेन एनी न्यू ऑब्जेक्ट हैज क्रिएटेड, द कॉपी ऑफ दैट इंस्टेंस वेरिएबल हैज बीन प्रेजेंट inside that new object, that's why we call it as a instance variable, okay। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग, ए डबल सी का मतलब अकॉर्डिंग, ठीक है, according to the type of variable, the scope of variable is defined। ये एक नया पॉइंट ध्यान में रखना है, और ये नया पॉइंट क्या है, बहुत डिफिकल्ट है? नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऑल इज वेल, सारा इजी है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओके गाइस। देखो देखो, वेरिएबल अगर मैं बोलता हूँ तो वेरिएबल तीन टाइप के हो सकते हैं, इंस्टेंस हो सकता है, लोकल हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल उसका स्कोप डिफाइंड होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल उसका स्कोप डिफाइंड होता है। ये बात समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल उसका स्कोप डिफाइंड होता है। अब आप बोलोगे स्कोप का मतलब क्या है? स्कोप तो हमें पता ही नहीं है। स्कोप का मतलब है कि कहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हैं, टिल वेयर इट कैन बी एक्सेसिबल।
बात समझ आ रहा है तन्वी, ईश्वरी? हाँ सर। according to the type of variable, scope of variable is defined. स्कोप का मतलब होता है कि उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, कहाँ तक वो एक्सेसिबल है। इसको मैं कोड में जाता हूँ क्योंकि अभी बहुत थियरी हो जा रही है, इसको कोड में जाते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेरिएबल स्कोप ऑफ द वेरिएबल हैज बीन डिफाइंड। स्कोप का मतलब क्या है कि आप उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, कहाँ तक वो एक्सेसिबल है। ओके, स्कोप का मतलब है, समझो कि अगर देखो ईश्वरी आपके घर पे वाईफाई है, बराबर है, ठीक है, आपने वाईफाई लगा रखा है आपके घर पे, ठीक है, हाँ तो सर। उसका एक रेंज होगा ना कि उस रेंज तक वो एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा, बराबर है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। एक रेंज होता है ना, उसी तरह से जो टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं ना, टाइप ऑफ वेरिएबल उसका रेंज होता है कि उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो। अगर आप रेंज के बाहर चले जाओगे, फिर बोलोगे कि मुझे उसको एक्सेस करना है और वो एक्सेस हो नहीं रहा है, तो वो आपको, वो तो एक्चुअली ये तो बहुत पागल जैसी बात होगी, स्टूपिड थिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे ये जो कोड किया हूँ, तो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने बना रखे हैं, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। आई विल जस्ट रिमूव दिस ऑब्जेक्ट्स। देखो, जो भी वेरिएबल क्लास के अंदर आपको डायरेक्टली डिफाइंड होते हुए दिखते हैं उनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे क्लास, लेट्स से डेमो, डेमो नाम का एक क्लास है, ठीक है, क्लास डेमो, दैट इज द क्लास वी हैव। इसके अंदर मुझे मिलता है इंटीजर ए, इंटीजर बी, ओके, और इंटीजर सी। ये इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, ये कौन से वेरिएबल्स है? इंस्टेंस वेरिएबल है। कौन सी वेरिएबल है तन्वी, आस्था, ईश्वरी? इंस्टेंस। इंस्टेंस इंस्टेंस। वेरिएबल। क्यों ये इंस्टेंस है? अगर a इज इक्वल टू 10 लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू 100, ये वेरिएबल इंस्टेंस क्यों है? बिकॉज ये क्लास के अंदर दिख रहा है आपको। क्या इंस्टेंस डायरेक्टली क्लास के अंदर प्रेजेंट है ना? क्या इंस्टेंस के बाहर और कोई आ रहा है क्या जिसके अंदर वो प्रेजेंट है? डायरेक्टली क्लास के अंदर प्रेजेंट है, बराबर है। और कोई दूसरा नहीं है जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, डायरेक्टली क्लास के अंदर दिख रहा है ना आपको। इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल का जो स्कोप होता है ना, स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब है कि कहाँ तक वो एक्सेसिबल है, क्या रेंज है जहां तक वो एक्सेसिबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप मालूम है क्या होता है? थ्रू आउट द क्लास। इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप जो होता है, स्कोप यानी एक्सेसिबिलिटी रेंज, थ्रू आउट द क्लास होता है। इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप, स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल इज थ्रू आउट, थ्रू आउट द क्लास, यानी क्लास के किसी भी कोने में आप उसको यूज कर सकते हो। ये जो ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दिख रहा है ना, इसके किसी भी कोने में आप उसको यूज कर सकते हो। क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस है, वो सारे फंक्शन उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, आप थ्रू आउट द क्लास, क्लास के कहीं पे भी जाके आप उसको यूज कर सकते हो, कहीं पे भी एक्सेसिबल होगा। जैसे void a1 नाम का फंक्शन बनाता हूँ, बना दिया। इसके अंदर अगर मैं a को एक्सेस करूँ ना, तो a एक्सेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिख रहा है a एक्सेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। दूसरा फंक्शन बनाता हूँ void a2, ओके, ये फंक्शन बना दिया। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, ओके, सिस्टम आउट डॉट, इसके अंदर मैं a को प्रिंट करता हूँ। यानी क्लास के अंदर किसी भी जगह पे इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप थ्रू आउट द क्लास होता है। ये बात समझ में आया? द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इज थ्रू आउट द क्लास। सारे फंक्शंस उसको जानते हैं कि ये ए क्या है। गाइस, इज इट मेकिंग सेंस? कॉम्प्लिकेटेड हो रही है चीजें, बताइए। हाँ, ईश्वरी, तन्वी? नो सर। देखो, क्लास का वेरिएबल या फिर इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो थ्रू आउट द क्लास होता है। थ्रू आउट द क्लास यानी क्लास के अंदर सारे लोग उसको पहचानते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को सारे लोग पहचानते हैं। यानी ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जिनको कॉलोनी में उनको हर लोग पहचानते हैं, होता है ना, है कि नहीं? हर लोग उनको पहचानते हैं। यानी अगर ये A1 फंक्शन उसको एक्सेस कर रहा है, तो A1 फंक्शन को पता है कि ए क्या है। अगर A2 फंक्शन ए को एक्सेस कर रहा है, तो उसको पता है ए क्या है, क्योंकि एक इंस्टेंस है, क्लास प्रॉपर्टी है, तो उसको वो हर कोई उसको जानता है, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है विथ इन द क्लास। बात समझ आया? थ्रू आउट द क्लास उसका स्कोप होता है। ये क्लास के ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस में कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू, तन्वी, ईश्वरी? बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, नो सर। इसमें कोई, तन्वी आप बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? स्कोप का मतलब है कहाँ तक वो एक्सेसिबल है।
तो इंस्टेंस वेरिएबल थ्रू आउट द क्लास एक्सेसिबल होता है, कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है तन्वी? हाँ सर। क्लास के किसी भी कोने में आप उसको यूज कर सकते हो। इंस्टेंस वेरिएबल एक पब्लिक फिगर होती है जो हर कोई उनको जानता है, हर कोई इंस्टेंस वेरिएबल को जानता है। बात समझ आई? इतना इतना समझ आया इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? स्कोप यानी कहाँ तक वो एक्सेसिबल। ये क्लियर है ईश्वरी, तन्वी? Yes, sir. अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है तन्वी, बताओ। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? हाँ इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है तन्वी? स्कोप यानी कहाँ तक एक्सेसिबल होता है इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ, आज ईश्वरी आप बताओ, कहाँ तक एक्सेसिबल होता है इंस्टेंस वेरिएबल? क्या उसका स्कोप होता है? Throughout the class. थ्रू आउट द क्लास। तन्वी, क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप? थ्रू आउट द क्लास। थ्रू आउट द क्लास। थ्रू आउट द क्लास का मतलब है कि उस क्लास में कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो, किसी भी कोने में यूज कर सकते हो। तो देखो, ये डेमो क्लास हो गया। बोल दो डेमो, डेमो के अंदर ए प्रॉपर्टी है, ए इंस्टेंस वेरिएबल है, बोल सकते हैं इसे। ओके। अभी अगर मैं दूसरा क्लास बनाऊं, अभी यहाँ पे देखना, मेरे बातों पे गौर करना, मैं जो सामने आपको दिख रहा है उस पर फोकस करना। मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ, क्लास डेमो, या फिर क्लास एक्स, एक्स नाम का एक क्लास बनाया है, ठीक है? समझ में आ गया? ये एक्स नाम का क्लास बनाया। अब मुझे बताओ, क्या डेमो और एक्स ये अलग अलग क्लास नहीं है? क्या वो सेम ही क्लास है? तन्वी, आस्था, अलग है। अलग है। अगर मैं डेमो के अंदर वॉइड एक्सेस नाम का फंक्शन बनाऊं, वॉइड एक्सेस, और इसके अंदर अगर मैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ए करूं, तो क्या एक्सेसिबल होगा? आ जाएगा रेड? बोलो तन्वी, No, sir. तन्वी समझ आ रहा है? हाँ सर। क्योंकि जो ए वेरिएबल है वो किस क्लास में प्रेजेंट है? कौन से क्लास में प्रेजेंट है ए? डेमो क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं तन्वी? Demo class. डेमो। हाँ सर। तो ए कहाँ तक एक्सेसिबल है? ए का स्कोप क्या है? थ्रू आउट द डेमो। बोल सकते हैं थ्रू आउट द डेमो क्लास आप उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना? थ्रू आउट द डेमो ए की, ए का स्कोप है कि नहीं है ईश्वरी? थ्रू आउट द डेमो ए का स्कोप है। Yes. अगर आप उस क्लास से बाहर चले जाओगे और फिर बोलोगे कि मुझे ए को एक्सेस करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि उसका स्कोप जो है वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है। मेक सेंस? बताइए। ए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेड आ गया, दिख रहा है, ये रेड आ गया, यहाँ पे दिख रहा है, रेड का मतलब एक्सेस नहीं हो रहा है ना? दिखा तन्वी, ईश्वरी? Yes, sir. हाँ सर। तो इंस्टेंस वेरिएबल को आप कहाँ तक यूज कर सकते हो? थ्रू आउट द क्लास यूज कर सकते हो। उस क्लास में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, बट आप बोलोगे मैं उस क्लास से बाहर भाग जाता हूँ, बाहर वैलिडेट कर देता हूँ क्लास को, और फिर बोलता हूँ मैं एक्सेस करूंगा, तो ये होगा नहीं, ये एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ, हाँ, sir. पक्का? यहाँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, तो ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, एंड द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इज विथ इन द क्लास। बताओ, ये बात समझ आया? Yes, sir. बताओ तन्वी, ओके। इंस्टेंस वेरिएबल बताओ, उसका स्कोप बताओ। हाँ, तन्वी बताओ। हाँ हाँ, सर मतलब ये कोड में का बताना है या ऐसे ही बताना है? नहीं नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है ये बताओ, और इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप बताओ क्या होता है। बताओ तन्वी। इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। हाँ, declared inside a class or बोलो एक और बार। instance variables are those variable which is declared inside a class. एक और बार बोलो। Instance variables are those variables which is declared inside a class. स्कोप क्या होता है उसका? Throughout the class. थ्रू आउट द क्लास। ये दोनों एक साथ बताओ। Instance variables are those variable which is declared inside the class and the scope of instance variable is throughout the class. वेरिएबल अगर एक क्लास में अगर एक, अगर उसको हम दूसरे क्लास में एक्सेस करना चाहे तो क्या हो सकता है क्या?
उस क्लास से बाहर उसको एक्सेस करना चाहता है, क्लास एक्सेस होगा क्या? No, sir. तन्वी कहाँ पे है? नो सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तन्वी? तन्वी क्यों नहीं होगा? तन्वी मेरा क्वेश्चन समझ आया आपको, मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं सर। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास से, जिस क्लास में प्रेजेंट है उसके बाहर एक्सेस से होगा क्या? नहीं सर शायद। शायद, उसमें भी शायद है क्या? सर उसमें तो जो क्लास में डिक्लेयर किया है उसी के लिए होगा ना, पूरे इसके लिए नहीं होगा। हाँ, यानी सपोज मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल प्रेजेंट है, मैं उस इंस्टेंस वेरिएबल को दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो क्लास वो एक्सेस होगा क्या वेरिएबल? नहीं सर। नहीं होगा ना, एक्सेस नहीं होगा पक्का? नहीं। इसमें कोई हाँ शायद नहीं तो नहीं? होगा। नहीं 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 होगा। शायद वगैरह है क्या इसमें? शायद नहीं होगा। नहीं। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि जो क्लास में डिक्लेयर किया है उसी क्लास के लिए होगा ना, कोई दूसरे हाँ, क्लास के लिए क्यों होगा। वेरी गुड, इसको मुझे थोड़ा टेक्निकल इसमें बताओ। बोलो बोलो, इस तन्वी यू कैन डू इट, हम दोनों आपके साथ में, बोलो बोलो। आएगा आएगा, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्यों वो दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं होता है? क्यों, वाई? तन्वी, क्योंकि उसका स्कोप है ना कि थ्रू आउट द हाँ, क्लास वेरी गुड, चलेगा। यही तो मैं इतना टाइम से सुन रहा था, क्योंकि उसका स्कोप विथ इन द क्लास है। क्या है? विथ इन द क्लास है ना? विद इन द क्लास है। विथ इन है ना, उस क्लास के अंदर आप उसको कहीं पे भी यूज कर लो, बट बाहर जाके आप बोलोगे मैं उसको यूज करता हूँ, तो फिर वो नहीं यूज करने देगा। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिक्योरिटी होती है, देखो यहाँ पे कोई भी किसी का भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, समझ आ रहा है? दिख रहा है ये को कोई और क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है। हाँ हाँ। हाँ सर। ईश्वरी, सॉरी ईश्वरी, आप बताओ वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल, उसका स्कोप बताओ क्या होता So instance variable is a variable which is declared inside the class, है? and it is accessible throughout the class. The variable is accessible throughout the class. अच्छा, उसके बाहर नहीं होता है, क्या नहीं होता? No, sir. शायद है क्या उसमें? शायद नहीं होगा। No, no, sir. I'm confident. ओके, और ठीक है, चलो गुड, दैट इज वेरी गुड। तो ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को हम और किस नाम से जानते हैं तन्वी, ईश्वरी? इंस्टेंस वेरिएबल को किस नाम से जानते हैं? Class variable. क्लास वेरिएबल किस नाम से जानते हैं तन्वी? क्लास वेरिएबल। क्यों बोलते हैं उसको क्लास वेरिएबल? क्योंकि वो क्लास में डिक्लेयर होता है करके। क्लास में डिक्लेयर होता है, क्लास में ही प्रेजेंट होता है, वो क्लास के अंदर ही उसका रहना खाना सोना सारा क्लास के अंदर होता है ना? हाँ बोलते हैं सर। ना, कोई होता है ना, ये कोई बोलता है ये तो घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं जाता, ये होमी है, ये होमी। होमी यानी घर के अंदर ही पड़ा रहता है, घर के बाहर जाता ही नहीं है, वो घर में ही रहता है, यानी उसका पूरा जिंदगी घर के अंदर ही कटेगा। उसको बोलता है हम, घर में रहता है, ये घर 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 का ही हो गया ये, तो उसको नाम एक होमी पड़ गया कि ये घर वाला ही है, बाहर नहीं निकलता है। उसको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल, यानी जो कि उस क्लास के अंदर ही रहेगा, उस क्लास की प्रॉपर्टी है। इतना क्लियर है? तो जब ये बोलते हैं ना क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटी, तो प्रॉपर्टी यानी कौन सी प्रॉपर्टी? इंस्टेंस प्रॉपर्टी, बात समझ आया? चलो गाइस बताओ, इतना समझ आया? तन्वी, ईश्वरी, हम बस थोड़ी देर में रैप अप करेंगे। Yes, sir. आप मुझे पता है कि आप बोर हो रहे हो, है ना, भूख लग गई है, एनर्जी ड्रेन हो गई है ना? पढ़ाई करनी भी बहुत बोरियत वाली चीज है, नहीं ईश्वरी? Yes, sir. अभी बोर हो रहे हो आप? तन्वी बोर हो रहे हो क्या? नो सर। चलो, अगर बोर हो रहा होगा तो तन्वी हमें एक जोक सुनाएगी, अच्छा आता है तन्वी आपको? अच्छा सब अच्छा अच्छा जोक पता है? नहीं सर। अरे आना चाहिए यार जोक वगैरह तो। हाँ, चलो कल एक अच्छा जोक सुनाना मुझे, ठीक है तन्वी? मैं आपका वेट करूंगा कि आप कल जोक सुनाओगे, हाँ सर। ठीक है?
ओके, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इंस्टेंस वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है उसका स्कोप क्या होता है और कहाँ तक वो एक्सेसिबल होता है, वो चीजें हमने देखी है। तो सबसे पहला होता है इंस्टेंस वेरिएबल, उसका स्कोप भी मैंने बताया है। गाइस ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ना, आप डेली इसको डेली जो है ना इसको रेफर करना। मैंने आपको लिंक भेज दिया है ना, तो आपको लिंक थ्रू ये सारे देखने को मिल जाएगी। यस सर। ठीक है, दूसरा जो टाइप का वेरिएबल है, और ये बहुत ईजी है, आपको इंस्टेंस समझ में आ गया, आप लोकल वेरिएबल 2 मिनट या 5 मिनट में समझ जाओगे। दूसरा टाइप होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल, अगेन सेम ही हमारा पॉइंट है। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, वेरिएबल आर दोज वेरिएबल which is declared inside a function। क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल को? कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तन्वी? लोकल वेरिएबल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फंक्शन। बोलो बोलो तन्वी, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ, लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। बोलो क्या होता है लोकल वेरिएबल? Local variable are those variable which is declared inside a function. एक और बार बोलो, बहुत अच्छे। Local variable are those variable which is declared inside a function. वेरी गुड। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज ओनली विथ इन द फंक्शन। क्या होता है बोलो, स्कोप बताओ तन्वी, लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है तन्वी? Which is only within the function. विच इज, लोकल वेरिएबल का स्कोप ओनली विथ इन द फंक्शन होता है। ठीक है, ईश्वरी आप बताओ लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसका स्कोप बताओ क्या होता है? Local variable are those variable which is declared inside a function and scope of local variable is only within the function. ओके, चलो वेरी गुड, ग्रेट। अब इसी एग्जांपल में समझते हैं। ये तो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल यानी जो डायरेक्टली एक क्लास के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, डायरेक्टली एक क्लास के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर ये देखो, ये मेरे पास दो फंक्शन है a1 और a2, a1 और a2। ठीक है, ये a1 के अंदर मैं ना एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ विच इज लेट्स से इंटीजर x इज इक्वल टू 100। ये x क्या है, या फिर लेट्स से 20। ये x कौन सा वेरिएबल है? x कौन सा वेरिएबल है तन्वी, ईश्वरी? Instance x x x किसके अंदर प्रेजेंट है? class ए- के अंदर। नहीं, x किसके अंदर है? देखो, x किसके अंदर है? फंक्शन के अंदर है, a1 के अंदर है ना x। फंक्शन, हाँ हाँ सर। तन्वी, ये x किसके अंदर प्रेजेंट है? A1 के अंदर a1 क्या है? function. तो फंक्शन के अंदर जब कोई वेरिएबल होता है उसको क्या बोलते हैं? Local variable. तो x कौन सा वेरिएबल है? Local variable लोकल वेरिएबल क्या होता है? which is declared inside a function. हाँ, स्कोप क्या होता है उसका? विथ इन द फंक्शन क्या होता है? हाँ, within the function. हाँ बताओ, लोकल वेरिएबल क्या होता है, एक और बोलो। Local variable are those variable which is declared inside a function. हाँ वेरी गुड, स्कोप बताओ। The scope of the local variable is within the function. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे ध्यान देना, मेरे मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। मैं बोलता हूँ इंटीजर b इज इक्वल टू 120। ये b वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? b जो वेरिएबल मैंने बनाया ईश्वरी तन्वी, ये कौन सा वेरिएबल है? Instance variable. इंस्टेंस वेरिएबल है। वेरी गुड, कौन सा है ईश्वरी? ईश्वरी, बी वेरिएबल कौन सा? Instance variable इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है ईश्वरी? present inside the class इनसाइड अ क्लास। और जो x है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? function के अंदर। Function. फंक्शन के अंदर। ईश्वरी मुझे बताओ, जो लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ तक होता है लोकल वेरिएबल का? Throughout the function। थ्रू आउट द फंक्शन है ना, उस क्या उस फंक्शन के बाहर उसको यूज कर सकते हैं क्या? No sir। तो जो x है वो कहाँ तक एक्सेसिबल है? ओनली a1 के अंदर, है ना? बोल सकते हैं Yes। इसे। तन्वी व्हाट डू यू थिंक? तन्वी, x को कहाँ तक यूज कर सकता हूँ मैं? x A1 A1 तक ही ना. a1 तक ही। अगर मैं a2 के अंदर अगर यहाँ पे x को एक्सेस करूँ तो एक्सेस होगा क्या? No sir. हो रहा है क्या? No sir. नहीं है, नहीं हो रहा। हो रहा है क्या ईश्वरी?
ईश्वरी? No, sir. तो लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है? ओनली Throughout the विद, function. हाँ, थ्रू आउट द फंक्शन है, विद इन द फंक्शन बोल सकते हो, थ्रू आउट द फंक्शन। उस फंक्शन के बाहर उसको यूज कर सकते हैं क्या? उस फंक्शन के बाहर उसको No, यूज कर sir. सकते हैं? नहीं यूज कर सकते, पक्का? इसमें कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? तन्वी, ईश्वरी, बताइए। No, sir. No, sir. लोकल वेरिएबल बताओ क्या होता है? ईश्वरी, लोकल वेरिएबल क्या होता है? Local variable is a variable which is declared inside a function वेरी गुड। उसका स्कोप क्या होता है? within a function. अभी देखो, लोकल वेरिएबल जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना गाइस, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो लोकल वेरिएबल की कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आती है, ये बात ध्यान में रखना है। लोकल वेरिएबल की कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होती है, ओनली इंस्टेंस की कॉपी बनती है ऑब्जेक्ट के अंदर। बात समझ आया? लोकल की कोई कॉपी नहीं बनती। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है? ओनली इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर दिखेगी। ये बात क्लियर हो रही है क्या, बताइए? जैसे देखो, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ओनली इनकी कॉपी आपको रोल नंबर नेम ब्रांच, रोल नंबर नेम ब्रांच, रोल नंबर नेम ब्रांच, रोल नंबर नेम ब्रांच, ये दिखेगी हर ऑब्जेक्ट के अंदर। लोकल की आपको कोई कॉपी, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल की कोई कॉपी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं दिखेगी। लोकल की कोई कॉपी यानी आपको कोई ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स नहीं दिखने वाला है। बात समझ आया? ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स नहीं दिखने वाला आपको। बात समझ आ रहा है क्या, बताइए तनवीर, ईश्वरी? लोकल के अंदर, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको लोकल वेरिएबल नहीं देखने को मिलेगा। बताइए, समझ Yes, आया? sir. ओनली इंस्टेंस वेरिएबल ही आपको ऑब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है, लोकल वेरिएबल नहीं देखने को मिलेगा। तन्वीर, समझ में आया? हाँ sir. ठीक है, ओके। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड अ फंक्शन। स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज विद इन द फंक्शन और थ्रू आउट द फंक्शन। स्कोप वेरिएबल will not be, the copy of the local variable will not be present in the object of the class, only instance variable will be there in an object। इसको अगर मैं इंग्लिश में बहुत बहुत ही डिफिकल्ट बताया हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ओनली इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी दिखेगी, लोकल वेरिएबल की कॉपी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं दिखाई देती है। बात समझ आया? यहाँ तक क्लियर है गाइस? हाँ हाँ, बस हम खत्म करने वाले 2 मिनट, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. पक्का? मुझे बताओ प्लीज, प्लीज, मैं बोल रहा हूँ गाइस, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, प्लीज पूछो, मैं क्लियर करता हूँ। कहीं पे भी कहीं कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर का कंफ्यूजन है, प्लीज पूछिए। No, sir. तन्वी, कुछ प्रॉब्लम है? कहीं पे भी हेजिटेट नहीं No करना। sir. हाँ, देखो, तो ये देखो, ये वेरिएबल, ये जो एक्स है किसके अंदर प्रेजेंट है? एक A1 के अंदर है ना, तो ये क्या है? लोकल वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, ये A1 के अंदर अगर बोलता हूँ इंटीजर y, अगर ऐसा बनाता हूँ, ये इंटीजर y भी लोकल वेरिएबल है। बात समझ आया? ये y जो दिख रहा है ना, इंटीजर y, ये भी लोकल वेरिएबल है। सेंस, इज इट मेकिंग सेंस तन्वी? ये 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 इंटीजर y दिखा ना, ये दिख रहा है पैरामीटर, हाँ sir. ये पैरामीटर दिखा आपको ईश्वरी? ये Yes, sir. ये भी लोकल वेरिएबल है। ये भी क्या है, समझ आ रहा है? ये भी लोकल वेरिएबल है, क्योंकि अगर इस y को मैं A2 के अंदर एक्सेस करूं, सिस्टम डॉट प्रिंट y, तो यहाँ पे भी मुझे एरर आ जाएगा। आगे एरर बताओ तन्वी, ईश्वरी? तो वेरिएबल खाली अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो या फिर वेरिएबल पैरामीटर में दिया हो, दोनों ही लोकल वेरिएबल है। बात क्लियर है? बात क्लियर हो रही है? हाँ, sir. तन्वी, क्लियर हो रही है? ये भी लोकल हाँ वेरिएबल sir. है। हाँ, तो अगर आप ऊपर जाओगे, अगर हम थोड़ा, बस मैं आप बस खत्म कर रहा हूँ ज्यादा, आप, आई विल नॉट गाइस रियली, मैं आपको बिल्कुल, मैं आपका जो डे है वो खराब नहीं करूंगा। अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला बैंक अकाउंट वाला एग्जांपल है, मुझे बताओ, अकाउंट, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और बैलेंस, ये कौन से वेरिएबल्स हैं? Instance variable. कौन से वेरिएबल है ईश्वरी? Instance variable. इंटीजर ए डबल सी, स्ट्रिंग ए डबल सी नेम और BLC, ये कौन से वेरिएबल है? Local variable. कौन से है ईश्वरी? ईश्वरी, कौन से वेरिएबल है? Local variable.
और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, क्या मैं यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसके अंदर लोकल वेरिएबल को डाल रहा हूँ क्या, बताओ। यानी इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर मैं लोकल वेरिएबल की वैल्यू डाल रहा हूँ क्या, बताइए कर रहे हैं क्या ऐसे हम। यानी यहाँ पे हम वैल्यू भेजेंगे ना, अकाउंट की, नेम की और बैलेंस की भेजेंगे ना वैल्यू, ईश्वरी तन्वी, ये वैल्यू भेजेंगे ना। हाँ सर। और ये वैल्यू हम इंस्टेंस में ट्रांसफर नहीं कर रहे क्या, लोकल में ले रहे हैं, इंस्टेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ऐसे कर रहे हैं बताओ। देखो जब हम नीचे से वैल्यू भेजेंगे तो नीचे से वैल्यू किसके लिए भेजेंगे बताओ तन्वी ईश्वरी, नीचे से वैल्यू भेजेंगे ना, तो नीचे से वैल्यू किसके किसके लिए भेजेंगे, लोकल की वैल्यू भेजेंगे या इंस्टेंस की वैल्यू भेजेंगे। यहाँ पे जब हम वैल्यू भेजेंगे सेट बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे कौन सी वेरिएबल्स, कौन किसके लिए वैल्यू भेजेंगे, इंस्टेंस के लिए कि लोकल के लिए, ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी इसके लिए, हाँ लोकल के लिए सर। लोकल के लिए भेजेंगे। तन्वी किसके लिए भेजेंगे, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ACC अकाउंट नेम एंड BLC, ये लोकल लोकल के वेरिएबल। लिए। तो नीचे से वैल्यू किसके लिए भेजेंगे, जब आप कॉल करोगे सेट बैंक डिटेल्स, तो ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू भेजोगे ना नीचे से। हाँ सर। और फिर जब लोकल वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उन वैल्यूज को आप इंस्टेंस में ट्रांसफर करोगे, दिख रहा है, अकाउंट अकाउंट नंबर के अंदर डाला है, दिखा है, अकाउंट अकाउंट नेम अकाउंट होल्डर नेम के अंदर डाला है, बैलेंस के अंदर BLC डाला है, बात समझ आ रहा है। तो हाँ यहाँ सर। पे आपने लोकल वेरिएबल की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में ट्रांसफर की है, ये बात क्लियर हो रही है। लोकल वेरिएबल की वैल्यू आपने इंस्टेंस वेरिएबल में कॉपी की है, ट्रांसफर की है, ये इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, ये बिल्कुल डिस्कस नहीं, बिल्कुल नहीं बता रहा। बट अब ये जो दिख रहा है ये लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम इंस्टेंस में ट्रांसफर करेंगे। क्यों कर रहे हैं इंस्टेंस में ट्रांसफर, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल ही ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी बनती है उनकी, लोकल की नहीं बनती, इसलिए हमें कॉपी के अंदर वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम लोकल से वैल्यू लेंगे, इंस्टेंस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ईश्वरी।